हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग द्रव्य गुण के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है वो ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेके 10 तक आपको लर्न कराया था। अब हम लोग सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें 11 से लेके 20 ड्रग्स के नाम आज याद करेंगे। साथ में सारा कुछ जो भी इसके इम्पोर्टेंट कर्म वगैरह है, योग है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप लास्ट वीडियो जरूर देखना। तो हम लोग उष्ण वीर्य कटु विपाक की बात कर रहे थे, तो आज के ड्रग्स भी उष्ण वीर्य कटु विपाक वाले हैं। इसके अंदर पहला रसना, जिसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे कंपोजिट लीफ होती है इसकी, वृक्ष होता है, ठीक है। तो इसका याद रखना है कि जो लता है उसने प्लग करा था रोज, तो रोज से आपको रसना याद आना चाहिए, रस ऐसे। तो लता जो है इसका जो नाम होता है वो प्लूशिनेटा होता है। तो इसका जो प्लग है दैट इज, इसको यहाँ पे ब्रेक करोगे तो अब ये प्लक ही बन रहा है और यहाँ से ये लता। तो आपको इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके याद करना पड़ेगा कि कंपोजिट लीफ वाला होता है। फिर इसको हम लोग सुगंधा भी बोलते हैं और एलापर्णी भी बोलते हैं। तिक्त है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि ये सारे उष्णवीर्य कटु विपाक वाले और मेनली तिक्त रस वाले हैं। तो गुरु है यहाँ पर ये। अब ये क्या करता है, ये सबके सब हमने याद किए थे केवीएस से, कमवाद शामक या कफवाद शामक, सब में हमने सेम ही याद किया था। फिर यहाँ पे इसका पत्र याद रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पे रासना आदि, रासना से ही रसना, और रासना आदि क्वाथ, रासना आदि तेल, रासना आदि घृत। क्वाथ मैंने कल भी बताया था, 10 से 20 ml आप सब में लिख सकते हो। फिर ये क्या करता है, शोथर होता है, शीतहर, शूलहर और श्वासहर। तो हमें पता है जो वात वाली चीजें हैं वो पेनफुल होती है, तो शूलहर हो गया यहाँ से। उसके बाद हम इसे कास और श्वास में दे सकते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो हमें याद करना है वो काल मेघ याद करना है, इसका ये शुभ होता है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे याद करना है कि जो जैसे एंड्रोग्राफी, हम एंजियोग्राफी होते हैं, यहाँ पे आपको एंड्रोग्राफी याद रखना है। तो एंड्रोग्राफी कब करवाई थी, जब काले बादल थे ना, उसकी वजह से बिजली कड़की थी, किसी के ऊपर गिर गई वो। तो काल मेघ, मेघ याद यहाँ पे रखने की, काले बादल, उसकी वजह से क्या करवानी पड़ेगी, एंड्रोग्राफी। तो एंड्रोग्राफिस इसका नाम हो गया। और बादलों से पानी गिरता है तो पानी, पानी क्यूलेटा, तो पानी क्यूलेटा एंड्रोग्राफी करवाई थी काल मेघ के कारण, ठीक है। और अचानक हुआ था, तो अचानक से एकैंथियेसी फैमिली आपको याद रखनी है। इसको हम लोग भूनिम्बी भी कहते हैं। साथ में सेम तिक्त लघु रुक्ष आपको याद हो गया। यहाँ पे कफ, फिर से पंचांग, और इसका जो नेक्स्ट योग है दैट इज कालमेघ आदि योग आप लिख सकते हो। फिर उसके अंदर चूर्ण हो सकता है, स्वरस हो सकता है, साथ साथ में आपका इसके अंदर जो क्वाथ है वो हो सकता है। फिर इसको मेनली हम देते हैं ज्वर में, ठीक है। और साथ में कृमिघ्न और कुष्ठघ्न होते हैं। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो भांग याद रखनी है। भांग का सबको याद रहता है, कैनबिस सटाइवा, आप वैसे भी याद रख सकते हो। जो भांग खा रहा है वो काना हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। इसको हम मादनी, मधुलनी भी बोलते हैं। कफवात हर है ये भी। भंगा और गांजा और चरस आपको ये याद ही रहता है, इसमें सब कुछ जो पार्ट से यूज करते हैं। साथ में इसके अंदर जो मोदक बनता है इसका, या फिर जाति फल आदि चूर्ण भी बनता है। इसको हम लोग क्या देते हैं, अगर गांजा है तो आपको ये DG2 में भी याद करवाया गया था, 125 से 250 ml, 60 से 125 मिलीग्राम से तो चरस के लिए। ये आपको याद रखना है। दीपन, पाचन, रोचन और ग्राही होता है। त्वक की अगर बात करें तो त्वक को आपको ऐसे याद रखना है, त्वचा से, ठीक है। तो वृक्ष है ये त्वक, इसको आप त्वचा से याद करोगे कि त्वचा में लॉरियल का कोई प्रोडक्ट है, लॉरेसी, ठीक है, वो हमने लगाया। उसमें क्या क्या था, वो जेल था, जेल की फॉर्म में था। तो जेल से आपको जेलेनिकम याद रखना है। और जेल किसका बना हुआ था, सिनेमन होती है जो, उसका बना था, दालचीनी का। तो सिनेमम जेलिनिका, और इसी को हम दालचीनी भी बोलते हैं, उत्कट भी बोलते हैं। फिर ये भी सेम कव्वा, शामक, कटुतिक्त और लघु रुक्ष। यहाँ से इसका त्वक है, त्वक से आपको याद रहेगा तेल और पत्र यूज किया, इसका योग है। फिर आपको इसके अंदर सीतोप्लादी चूर्ण योग की फॉर्म में पार्ट जो यूज होगा दैट इज त्वक, तेल एंड पत्र। त्वक का चूर्ण है, वही मैंने आपको बताया था, चूर्ण में आप 3 से 6 ग्राम लिख देना। तेल में आप कुछ बिंदु, 2-5 बिंदु लिख सकते हो। इसका मेन यूज क्या हम पता है, हम खाने में डालते हैं, तो अरुचि को ठीक करेगा, अग्निमंदे को ठीक करेगा, दर्शूल को ठीक करेगा, ग्रहणी और अर्श। तो GIT से रिलेटेड जितनी चीजें वो आप सारी यहाँ लिख सकते हो। अति विषा को याद रखना है, इसको शुभ होता है, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है, अतिविशा का नाम आपको ऐसे याद रखना है, रानू नाम की लड़की है, ठीक है, वो विष लेकर आई है, ठीक है। और विष जो है वो अलग अलग कलर का है, अलग अलग फाइलम का है, तो हेट्रोफाइलम। तो रानू रेनुकलकल्केसी फैमिली होती है, साथ में वो अलग अलग उसका है, तो हेट्रोफाइलम आपको याद रखना। और बहुत ज्यादा जहरीला है, जैसे हमारी AC गैसेस रिलीज करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उतना जहरीला है। तो AC, तो इसको आपको AC से नाइट्रेट याद रखना है, तो AC नाइटम, तो ऐसे याद रखना है, एकोनाइटम हेट्रोफाइलम। शुक्लकंद भी इसको बोलते हैं, कश्मीरी भी बोलते हैं। और इसके बाद ये तिक्त, कटु, लघु रुक्ष, त्रिदोष हर है। साथ में इसका मूल यूज होता है, अति विषादी चूर्ण होता है, बाल चतुर्भर भी इसका एक रस आता है वो मिलता है। फिर ज्वर, अतिसार और अर्श में रक्त विकार और कृमि, आपको ऐसे याद रहेगा ये, जब किसी को पॉइजन दे देते हैं तो डायरियल कंडीशन आती है, ठीक है, रक्त निकलता है,
क्रीमी आपको बस एक एक्स्ट्रा याद करना है और ज्वर आ जाता है, तो ये वाली चीजें हम विष से रिलेट करेंगे। त्रिवृत याद रखेंगे 3, इसको वल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। वल्ली इसकी मतलब बेल होती है, तो इसलिए इसमें वल्ली के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे कौन इंसान है जो 3-5 कर रहा है, ठीक है, 3-5 ऊपर कर रहा है, ऐसे बोलना है क्वेश्चन की फॉर्म में, कौन 3-5 कर रहा है, कौन 3-5 ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर से याद रखना ओपर्क्यूलिना, ठीक है। और कौन से याद रखना है कन्वल्वेसी फैमिली, और 3 से याद रखना है आपको टपटैनम, ठीक है। इसका है ओपर्क्यूलिना टर्पेंटानम होता है, वैसे इसका यहाँ पे टर आना चाहिए था आर, तो टर्पेंटानम आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, जितना मुझे याद है। उसके बाद नेक्स्ट इसको त्रिपुरा, सरला और रेचनी भी बोलते हैं। तिक्त, कटु, लघु, रुक्ष, ये सारा सेम, बस यहाँ पे पित्त संशोधक आपको याद रखना है, इसकी भी मूल यूज होती है। त्रिवृत आदि चूर्ण मिलता है, क्वाथ घृत मिलता है, चूर्ण आप 3 से 6 ग्राम लिख सकते हो। शोथ में मेनली इसको देते हैं, स्थूलता में देते हैं, और कामला जॉन्डिस आपको याद रखना है कि जॉन्डिस में हम लोग क्या देते हैं, ये त्रिवृत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो याद रखना है हीफेन, ये आपको याद ही होगा, पेपेवर सोमेनिफेरम बोलते हैं इसको, पेपेविरेसी फैमिली का होता है। यहाँ पे अफीम भी बोलते हैं, तिक्त कषाय होता है, कव्वा शामक होता है, फल का निर्यास यूज करते हैं। अफीन ना जो निर्यास होता है उससे कपूर रस भी बनता है, 30 से 125 मिलीग्राम यहाँ पे याद रखना है। और वेदना स्थापन, हीफेन हमें पता है ना, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब वेदना स्थापन के लिए देते हैं, तो वहीं से आपको याद रखना। और निद्रा जनन होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। पारिजात की अगर बात करें तो नाइट में परी आई है एक लड़की, ठीक है, तो पारी दैट इज फॉर परी, इसका वृक्ष होता है। वो क्या कर रही है, ऑयल लगा रही है, ठीक है, छत पे बैठ के, तो ओलिएसी फैमिली। और नाइट से याद रखना है निक्टेंथस, ठीक है, निक्टेंथस हार्वर्ड राइस इसका नाम होता है, तो नाइट से इज निक्टेंथस, परी मिली है वहां पर और ऑयल लगा रही है। हर सिंगार, वो सिंगार कर रही है इसलिए इसको हर सिंगार या परजात भी बोलते हैं। तिक्त, लघु, रुक्ष सेम केवीएस याद रख लो। और पित्त संशोधक पत्र और त्वक यूज होते हैं। पारिजात आदि क्वाथ बनता है, 10 से 20 ml, चूर्ण हो गया 1 से 3 ग्राम। अब रात को हमें पता है अंधेरे में रहने से आंखें खराब हो जाती है, तो नेत्र अभिसंधि तो सुबह हम लोग यूज करेंगे, नाइट से ही आपको याद रखना। और श्वासन जीन ज्वर में। नेक्स्ट इज मंजिष्ठा, इसकी लता देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है मंजिष्ठा जो है एक रूबी पहनती है, ठीक है, तो रूबी है उसके पास, तो रूबिएसी फैमिली है। और कार्डिफोलिया, साथ में वो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो बहुत महंगे महंगे रूबी पहनते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, आपको पता है बहुत कम आते हैं, तो वही चीज यहाँ याद रखनी है। इसको हम नियोजन बल्लिया विक्सा भी बोलते हैं। तिक्त, कषाय, मधुर, गुरु, रुक्ष, कफ, पित्त, शामक है, बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बात नहीं है, कफ और पित्त है। इसकी मूल यूज करते हैं मंजिष्ठा आदि क्वाथन चूर्ण, यहाँ पर ये 50 से 100 ml। साथ में किस में यूज होता है, अतिसार, ज्वर, अग्निमंद और कृमि रोग में। नेक्स्ट आपको याद रखना है लास्ट वन, गंभारी। तो गंभारी की अगर हम बात करें तो ये याद रखना है कि जिम में भारी सामान होता है, ठीक है, उसे उठाते हैं, तो जिम से याद रखना है जैमिलिना आर्बोरिया, बोरी की बोरी, ठीक है, उठाते हैं, भारी होती है जो कि, तो जिम में भारी इज जैमिलिना आर्बोरिया। तो ये गंभारी से, भारी से बोरिया याद आएगा और जिम से जैमिलिना याद आएगा, ठीक है। और वो क्या करते हैं वहां पे, इसको उठाते हैं, तो इसकी फैमिली जो है दैट इज वर्बिनेसी। फिर इसको मधुरपर्णिका, पित्रोहिणी और गंभार भी बोलते हैं। तिक्त, कषाय, मधुर, गुरु होती है, त्रिदोष शामक होती है, मूल फल यूज होता है। श्रीपर्ण्य आदि क्वाथ और पंचमूल्य आदि क्वाथ का यूज करते हैं। 50 से 100 ml मूल त्वक, और साथ में शिराशूल, अग्निमांदेय, अर्श और क्षय रोग में ये यूज होती है। तो आप एक बात बताओ, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करोगे तो सर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो शिराशूल, साथ में बॉडी में अग्निमांदेय देखने को मिल रहा है और आपकी बॉडी और इमेसिएटेड हो जाएगी अपने से ज्यादा वेट उठाने से, तो क्षय रोग हो रहा है, मूत्र कृष्णता हो रही है। नेक्स्ट याद रखना है आपको दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा में दारू हरिद्रा दैट इज गुल, तो बारबीडियोसी फैमिलीज की होती है। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे कि दारू पीने से अंधे हो गए, ठीक है, दारू से कौन सी डिजीज हो रही है, बैरी बैरी, तो आपको याद रखना है बैरी बैरी डिजीज हो गई तो बैरी बैरिस। और सर अब जब इंसान इतनी दारू पी लेगा तो उसे टाटा बाय बाय कर दो, वो मरने वाला है, तो दैट इज टाटा बाय बाय से क्रिस टाटा, तो बारबेरिस क्रिस टाटा, और इसी की फैमिली है बारबीडियोसी फैमिली। दारवी भी बोलते हैं इसको, पंचपचा भी बोलते हैं, तिक्त, लघु, कषाय, ये सब याद हो जाएगा, कव्वा शामक। फिर यहाँ से मूल कर्ण और इसका फल यूज किया जाता है। दारवी आदि तेल और क्वाथ मिलता है, लेह मिलता है, सेम लिख कर आ जाना, 5 से 10 ml, 3 से 6 ग्राम लिख देना। फिर अब देखो जो दारू पी रहे हैं उनको क्या क्या हो रहा है, उनका दिमाग फिर चुका है, तो उनको फिरंग रोग हो रहा है। साथ में आपको पता है हेपाटिक पे सारा दारू का जो इफेक्ट है लीवर के ऊपर मिलता है, जॉन्डिस मिलता है, तो ये सब कुछ कामला याद हो जाएगा यहाँ से।
फिर दारू से ही याद रखना कि बॉडी से रक्तअर्श हो गया है, साथ में हाई फीवर तो मिलेगा, इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, शोथ मिलेगा, इन्फ्लेमेशन हुआ और कास मिलेगा। तो ये आपको दारू से ऐसे रिलेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये आपने अभी रिमेनिंग 10 नाम आज के मैंने आपको याद करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लर्न करेंगे 22 से लेके 31 तक। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।